रेलवे में खाना गंदा दिया जिसकी शिकायत एक शख्स को भारी पड़ गई। यानी ये पूरा मामला एक बार फिर से गंभीर सवाल खड़े कर रहा है रेलवे की व्यवस्था पर। देखिए पूरा मामला जो है वो गीतांजलि एक्सप्रेस से जुड़ा है, जो कि हावड़ा मुंबई गीतांजलि एक्सप्रेस है। और इस ट्रेन के अंदर एक शख्स को जब खाना दिया गया उसे वो खाना पसंद नहीं आया। इसकी खिलाफत में, उसकी मुखालफत में जब वो पेंट्री में पहुंचा, उसने बताया एक स्टाफ को कि ये खाना जो आपने दिया है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं, वो खाने लायक खाना है ही नहीं। उसे शिकायत करनी चाहिए, साफ शब्दों में कहूं तो। लेकिन जैसे उसने शिकायत की, रेलवे का स्टाफ उस शख्स से, यानी जो पीड़ित है, उससे उलझ गया और उसके बाद दोनों के बीच जमकर नोकझोंक हुई। पहले ये बयान सुनिए। नहीं ये जैसे 300 आते हैं मेरे पास। तेरे 300 चोर किसको बोला तो? चोर किसको बोला? चोरी करेगा तो क्या बोलेगा? सुना आपने जिस तरीके से दोनों के बीच नोकझोंक हुई है। इसके बाद उस पीड़ित ने यह आरोप लगाया है रेलवे के स्टाफ पर कि उसको बंधक बनाया, बंधक बनाकर काफी देर उसको वहीं पर रखा। उसके बाद उसके साथ कथित तौर पर मारपीट हुई। अब बताइए, जिस तरीके से उस बंदे ने अपनी शिकायत की थी, क्या रेलवे के अंदर अगर खाना अच्छा नहीं मिल रहा है, और ये कोई पहला मामला नहीं है, अगर नहीं मिल रहा है तो क्या शिकायत करना गलत था? उसने बस जाकर शिकायत की थी और रेलवे स्टाफ को यह बात नागवार गुजरी। उसके बाद उसके साथ अभद्रता से वो लोग पेश आए, ऐसा आरोप लगाया गया। हालांकि जो वीडियो वायरल हो रहा है, वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो क्या शिकायत करने पर इस तरीके से व्यवहार और इस तरीके से पेश आना चाहिए? ये बिहेवियर होना चाहिए रेलवे के स्टाफ का। देखिए पहले भी कई बार ऐसे मामले सामने आए हैं जब रेलवे के अंदर अच्छे खाने ना मिलने को लेकर कई लोगों ने शिकायत की। इसके लिए बाकायदा आप 139 पे कॉल भी कर सकते हैं। इसके साथ ही आप IRCTC को टैग करके, रेलवे सेवा को टैग करके एक्स प्लेटफॉर्म पर अपनी शिकायत लिख सकते हैं। मिनटों में आपको जवाब मिल जाएगा। लेकिन उस शख्स ने यह सोचा कि सबसे पहले जाकर मैं पेंट्री कार में बता दूं, एक स्टाफ को बोल दूं कि भाई खाना अच्छा नहीं है। क्या पता उसे ठीक से खाना मिल जाता, क्या पता जो गलती थी उस खाने में, जो कुछ भी ऊपर नीचे जो चीज़ हुई थी उसको ठीक कर दिया जाता। लेकिन उस बंदे ने जब अपनी बात रखी, सामने वाले ने, स्टाफ ने उसको स्वीकार करने की बजाय उसके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। और अब इसने एक सवाल खड़े कर दिए रेलवे प्रशासन पर, रेलवे पर। क्या ये रेलवे के अंदर सेवा करने का तरीका है? ये सेवा हो रही है? क्योंकि रेलवे के अंदर यात्री जब सफ़र करते हैं तो उनके सफ़र में, उनके पूरे उस टाइम ड्यूरेशन के बीच रेलवे का पूरा दायित्व बनता है कि वो उनका ख्याल रखें, उनको कोई तकलीफ ना हो। इसलिए जब भी अगर खाना खराब मिलता है तो आपको सबसे पहले TT को, जो कि टिकट कलेक्टर होते हैं, आप उनको सूचना दीजिए। आप पहले सबसे पहले उनको सूचित कीजिए, क्या पता वो जाकर इस मामले को सुलझा लें, इस परेशानी को ठीक कर दें। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप पेंट्री में जाकर शिकायत कर सकते हैं, या फिर जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि आप रेलवे सेवा या फिर IRCTC को टैग करके आप अपनी समस्या बता सकते हैं, आपको जवाब मिलेगा। लेकिन उस शख्स ने जैसे ही जाकर पेंट्री में ये बात रखी, अपनी शिकायत दर्ज कराई, उसके साथ मारपीट हुई। अब ये बहुत ही अचंभित करने वाला मामला है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, ऐसा क्यों हुआ? ये तो गुंडाई हुई रेलवे के उस अधिकारी के, कह सकते हैं रेलवे का जो स्टाफ है उसकी गुंडाई है, साफ तौर पर देखा जाए। क्योंकि एक यात्री के साथ जब आप मारपीट कर रहे हैं रेलवे स्टाफ होकर, तो ये तो सरासर गुंडाई है। अब हालांकि सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो की हालांकि सत्यता की पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं इस मामले ने अब एक गंभीर सवाल जरूर पैदा कर दिया है। आपको बता दें 6 अप्रैल का ये पूरा मामला है। बताया गया है कि हावड़ा मुंबई गीतांजलि एक्सप्रेस में एक परेशान करने वाली घटना ने IRCTC पेंट्री संचालन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। भोजन की कम मात्रा और अधिक कीमत की शिकायत करने वाले यात्रियों पर कथित तौर पर हमला हुआ और मदद करने की कोशिश करने वाले सामाजिक कार्यकर्ता को पेंट्री कर्मचारियों ने बंधक बना दिया। जब उसने और 3 अन्य यात्रियों ने भोजन के पैकेटों का वजन करने की कोशिश की तो कर्मचारियों ने कथित तौर पर उस शख्स की, जिसने आरोप लगाया था, उसकी पिटाई कर दी, उनका फोन छीना और उन्हें पेंट्री में बंद कर दिया। उसके बाद एक यात्री द्वारा हेल्पलाइन पर कॉल करने के बाद 1 घंटे से ज्यादा समय बाद RPF ने उन्हें बचाया। अब इस मामले ने पूरे तरीके से तूल पकड़ लिया है कि आखिर रेलवे स्टाफ की जो ये बदतमीजी है, अब इस पूरे मामले पर उस बदतमीज रेलवे स्टाफ पर क्या कुछ कार्रवाई होती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।